पता है सफ़र है ना, तो सफ़र में अपनी देसी चीज़ें साथ हों तो मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज भाई नए टूर की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से 1400 माइल दूर जाना है और किलोमीटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने किलोमीटर हैं। ह्यूस्टन से जा रहे हैं हम नई स्टेट्स पर, वो मैं अंदर गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, क्योंकि धूप इतनी है कि मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ कि मैं जल रहा हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह सीरीज़ होगी जिसको आप देख के पसंद भी करेंगे। ओह हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सफ़र को एंजॉय आप भी करें, मैं भी करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ आपकी मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो उसका मकसद क्या है कि अच्छी अच्छी जगहें देखना, अच्छे अच्छे काम करना और आप लोगों की भरपूर सपोर्ट लेना, आपके दिल जीतना। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो फ़ायदा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लाइक देंगे उतनी तगड़ी और अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी और आप भी एंजॉय करें इस पूरी सीरीज़ को और फीडबैक भी दे दिया करें। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है और चलते हैं लंबे सफ़र पर, देखते हैं क्या होता है। दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करूँगा कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। सफ़र पे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो देसी स्टोर पे ही मिलती हैं, तो देसी स्टोर से लेंगे हम। तो यहाँ से कुछ अपना सामान लेना है, मूंगफलियाँ, दालें, इसके साथ चलें। ये है देसी स्टोर में से ना, तो देसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। पता है सफ़र है ना, तो सफ़र में अपनी देसी चीज़ें साथ हों तो मज़ा आ जाता है, बाकी फिर आगे प्रॉब्लम होती है खाने पीने की। सब मिल गया भाई? बस निकल रहे हैं ना। चलो सर, काम हो गया पूरा अपना, बाकी पानी लेना है और रास्ते में ले लेंगे। वक्त हम आस्टन के रास्ते पे हैं। 17 घंटे 40 मिनट का ये बता रहा है, मतलब कि अगर हम नॉन स्टॉप ड्राइविंग करेंगे तो सुबह में जाके पहुंचेंगे। और अब जो है हम जा रहे हैं 290 पे। ये 290 डायरेक्ट जो है ना आस्टन जाता है और इसके बाद हम हाईवे 6 लेंगे और उसके बाद फिर 45 या कोई और रास्ता लेके हम रात को टेक्सास का जो आखिरी सिटी है ना, अमरेलो है, वहाँ जाके रुकेंगे। तो ये 8-9 घंटे का सफ़र है और इस वक्त आप देख रहे हो कि हम शहर से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। और ये है जंगल, साइडों में ज़मीनें हैं, जंगल हैं, गैस स्टेशन हैं, बहुत कुछ है। तो कॉलेज स्टेशन से गुज़रते हुए शायद मेरे ख्याल में जाएंगे। तो कॉलेज स्टेशन मैंने सुना था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम यहाँ से गुज़रेंगे तो दिखाऊंगा कि ये शहर कैसा है। और यहाँ मेरे ख्याल में जब छुट्टियाँ होती हैं तो वीरान हो जाता है। ये छोटा सा शहर है हियरन, और बहुत ज़्यादा इसमें आप देख रहे हो ना, मतलब वीराना बहुत नज़र आ रहा है। डाउनटाउन भी इसका वीरान है, कई गैस स्टेशन और बिजनेसेस बंद हैं, लेकिन ये छोटा सा शहर अभी हमें यहाँ मिला है। तो इस शहर से हम गुज़र रहे हैं। ये हमें कॉलेज स्टेशन के बाद दूसरा शहर मिला है और इस शहर से हम ये रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से 4 तरफ से ट्रेन आ रही है। तो हम अभी यहाँ गाड़ी में गैस डलवाएंगे, तो इसलिए रुकना है हमें। अभी यहाँ रुके हैं तो हमने सोचा गैस यहीं से डलवा दें, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुनासिब रेट भी है और इसके साथ सफ़र बहुत ज़्यादा आगे है हमारा। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे और मैं आगे गाड़ी लगा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं और फिर आगे जाएंगे। यहाँ काफ़ी मुझे देसी नज़र आए हैं, इंडियन स्पेशली। अब पता नहीं इंडियन कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, लेकिन इंडियन काफ़ी हैं। ये भी इंडियन। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए हैं इंडियन भाई। अब आगे जाएंगे हम अंदर गैस स्टेशन के अंदर। तो काफ़ी बड़े गैस स्टेशन है ये,
और इनकी बहुत बड़ी चेन है। ये ट्रक स्टेशन इसको कह सकते हो। ट्रक्स यहाँ ज़्यादा आके रुकती हैं। और ये अभी मुझे ना नेक पिलो लेना है नेक सपोर्ट के लिए, तो यहाँ ये तो मिल रहे हैं ट्रैवल पिलो वगैरह, लेकिन नेक के लिए मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। ये आपको कंफर्ट मिल जाएंगे, $16 के हैं। और इसके साथ इस तरह की ट्रैवल में जो है ना बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत में होती हैं वो यहाँ मिलती हैं। ये भी रात को इमरजेंसी में कहीं गाड़ी वगैरह ख़राब होती है तो ये पहन के खड़ा हो जाए बंदा या हेल्प ले। यहाँ बॉयल एग मिलते हैं लेकिन बहुत ठंडे हैं। इसके साथ फ्रूट ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कहीं खाएं। अगर आपको फ़्रेश मिल जाए तो फ़्रेश खाया करें, लेकिन लोग यहाँ क्योंकि ब्रेकफास्ट का यही है ना कि जल्दी जल्दी लेना है और चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं तो बड़ा केयर करता हूँ बाहर के खानों का। और अब तो बिल्कुल डाइट चल रही है, तो डाइट में भी आपको पता है कि जब ट्रैवल हो रहा होता है ना तो मुंह चल ही रहा होता है, खाओ पियो, बस खाओ पियो। ट्रैवल में खाने पीने का बहुत ज़्यादा चलता है कि भाई खाते रहें। ये जो गैस स्टेशन आप देख रहे हो ना पूरे अमेरिका में फैला हुआ है। ये एक छोटा सा गैस स्टेशन था 1965 में, जैसे किराए पे लेकर उन्होंने शुरू किया था। ओक्लाहोमा में पहला गैस स्टेशन खुला था और आज 41 स्टेट्स के अंदर है और 500 से ज़्यादा इनकी लोकेशन है मेरे ख्याल में, उससे भी ज़्यादा होंगी। सैकड़ों गैस स्टेशन है इनके और हर जगह पे ये नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ आप जो है ना आप ट्रैवलर्स रुकते हैं, ट्रक वाले रुकते हैं। तो देखें, छोटा सा कारोबार अमेरिका में करो और उसको बड़ा बना दो, वो एक बड़ी चेन बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी चेन है और लाखों लोग डेली जो है मेरे ख्याल में आते हैं, लाखों नहीं हज़ारों तो आते ही आते होंगे। ये आप देखें छोटा सा शहर है वाको, और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के हैरत होती है कि इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने ब्रिजेस बनाई हुई हैं, फ्लाईओवर हर तरफ हैं। और शहर की आप हाईवे देखें तो ये टेक्सास का भी बहुत मतलब बड़ा हब है, समझे, बड़ा शहर हो चुका है अब। पहले ये बहुत छोटा शहर था। इस शहर में एक बड़ा वाक़या पेश आया था कोई 90 के ज़माने में। एक पादरी था जो कह रहा था कि भाई मैं यहाँ का यीशु मसीह हूँ शायद, और उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था। इस शहर की अहमियत मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी उसी ज़माने में हुई, सारी दुनिया को पता चला ये वाको शहर के बारे में। वाको से निकलते ही ये रिवर आ गई है। अब रिवर का नाम मैंने अभी नहीं देख सकता, लेकिन काफ़ी बड़ी रिवर है। और वाको में ये जो वाक़या पेश आया था, भाई बता रहे हैं कि 51 दिन तक इसका मुआसरा किया गया था इसी पादरी का, और पादरी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात थे। उसके जो फॉलोअर थे वो लड़ने के लिए तैयार थे। उसमें कोई 60 से ऊपर डेथ्स हुई, 82 लोग मारे गए। और कंपाउंड पर जो कब्ज़ा था उसका वो खाली कराया गया। फेडरल जितनी भी पुलिस और इदारे थे उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो तब से ये मशहूर वाक़या है यहाँ का, टेक्सास का। हम अभी गुज़रे हैं एक छोटे से कस्बे से, तो बाहर आए तो बोर्ड पे लिखा हुआ था क्लिफ्टन, तो मुझे याद आ गया कराची का क्लिफ्टन। तो हम कोशिश करके आगे जो आएगा शहर उसको वहाँ रुकेंगे और ये वाला क्लिफ्टन दिखाते हैं आपको। ये है क्लिफ्टन शहर, छोटा सा, 3000 की आबादी है। और इसके लिए उन्होंने लगाया था कि एक्सप्लोर क्लिफ्टन। तो अभी क्लिफ्टन में आप देखें, हमारा वाला क्लिफ्टन समंदर के किनारे और ये वाला क्लिफ्टन पहाड़ों के बीच में है। तो क्लिफ्टन का नाम सुनते हैं ना दिल धक धक करता है। बाज़ारें, हाँ 1-2 पेट्रोल पंप हैं यहाँ के, बाकी जो या एयरपोर्ट भी है सर, छोटा सा हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, छोटा सा शहर, एयरपोर्ट, बड़ी बात है। ये सामने चर्च है और इसके साथ ये कुछ मार्केट्स हैं या फ्लावर शॉप है कोई, यहाँ ये हॉस्पिटल और चर्च। दोस्तों को क्लिफ्टन में आके ही भूख लगी और अब सारे खाना खाने के लिए यहाँ बर्गर किंग में गए हैं। हम तो खा नहीं पाते, लेकिन चलो इनके साथ कुछ वेजी वगैरह मिल जाए तो देखते हैं। तो क्लिफ्टन शहर काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया उसके नाम ने, तो मैंने कहा क्लिफ्टन में रुक जाते हैं और क्लिफ्टन विज़िट करते हैं। तो ये क्लिफ्टन का डाउनटाउन आप कह सकते हो कि क्लिफ्टन जो यहाँ का सिटी है उसका डाउनटाउन है। छोटा सा कस्बा है लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत जगहों पर वीराना नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, यहाँ दूर दराज एरिया में भी अपने जो अरबी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं।
तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना दूर भी होगा। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी है ना वाइट की, अब 3000 से ऊपर की आबादी में देखो वाइट लोग हैं और एक ये मुस्लिम का स्टोर है। हमेशा सोचता था कि हाईवे 6 पर मैं ट्रैवल करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है और हमारे घर के तो बाहर ही होता है शुगर लैंड से। तो मैं हमेशा यही दिल में ख्वाहिश रखी हुई थी कि एक दिन जो है ना इसको पूरा कवर करूँगा, क्योंकि ये गैल्वेस्टन से स्टार्ट होता है और ओक्लाहोमा सिटी तक जाता है। पहले ये बड़ा समझे कि मेन रास्ता होता था तिजारत का और कम्युनिकेशन का। अब जो है बहुत सारे और जो है ना फ्रीवे हाईवेज़ बन चुके हैं, तो इस पर कम लोग आते हैं। लेकिन आज इत्तेफाक की बात ये है कि हम ह्यूस्टन से लेकर इस क्लिफ्टन सिटी तक इसी पर ही सफ़र करते आ रहे हैं और टेक्सास हाईवे 6 पर। अब हमें अंदर जो है ना खाना खाना है, ऑर्डर दे चुके हैं, तो अंदर चलते हैं और क्लिफ्टन को थोड़ी देर में बाय बाय करेंगे। तो अभी खाना शाना हो चुका है, अब यहाँ से सफ़र का आगाज़ दोबारा करते हैं और जहाँ अच्छी चीज़ नज़र आएगी वहाँ रुकेंगे। Fuiste perdiendo entre las sombras, desvaneciendo, siempre otro despedir, a veces más lento, demasiado rápido para mí। तो यहाँ ना मुझे जो ज़मीनें नज़र आ रही हैं ना, कुछ हमारा ऐसे लगता है जैसे हम कहीं थर में आ गए, कहीं हम रेगिस्तान वाला एरिया है। बड़े जंगल नहीं है, थोड़े से कम झाड़ियाँ जैसे नहीं होती हैं, ये वाली झाड़ियाँ हैं। आपने देखे होंगे हमने जब भी ट्रैवल किया है, बहुत लंबे लंबे दरख्त होते हैं जो हाईवेज़ पर होते हैं, अमेरिका के वर्जीनिया, मैरीलैंड, ये मिसिसिपी। मगर यहाँ टोटली डिफरेंट जो है ना लैंडस्केप्स हैं। ये वाले पहाड़ हैदराबाद और कराची के दरमियान हम जब सफ़र करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हैं। वो थोड़े से सूखे सूखे हैं, इन पर जो है ना दरख्त हैं और बहुत घने जो है ना जंगलों वाला थोड़ा सा माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन सेम इसी तरह से ही जब बारिशें होती हैं कोहिस्तान में, तो कोहिस्तान भी इसी तरह से ग्रीन होता है। Demasiado rápido para mí, siempre tan fuerte, mi necesidad por ti, la primera। ये यूरोप वाला डबलिन और इसके बाद यहाँ गांव वाला डबलिन देखें। ट्रेन भी जाती है यहाँ से माल बरदार, इसके साथ फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट के, वो कहते हैं ना कि कंक्रीट और सीमेंट सरिया का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। और हम डाउनटाउन के बीच से जा रहे हैं। इस वक्त देखें 6 बजे का टाइम है, डाउनटाउन इनका बिल्कुल वीरान है। यहाँ भी काफ़ी खुशहाल लोग ही रहते हैं, गरीब तो बहुत कम नज़र आते होंगे। ऐसे शहरों में तो अपॉर्चुनिटी होगी ना सही। कम से कम हमारी हाईवे 6 से जान छूट गई, क्योंकि बहुत स्लो आ रहे थे और ट्रैफिक इतना नहीं था, लेकिन बीच में छोटे मोटे शहर आ रहे थे तो स्लो हो जाना था। तो अब हम हाईवे पे आ गए हैं ना, तो इस हाईवे पर हमें 100 माइल सफ़र करना है और उसके बाद अल्बकरकी में जाना है मेरे ख्याल में, जिसमें मैं पिछली बार गया था। रात हमें कहाँ पड़ेगी ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा। ये आप देख रहे हैं कि जितनी भी ज़मीन है, वैसे तो बारानी ज़मीन है यहाँ और पहाड़ हैं और इसके साथ जंगल का एरिया ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ गैस और तेल के ज़ख़ायर हैं, तो इसलिए हर जगह पर जो है ना ये गैस और जो है तेल निकालने की मशीनें लगी हुई हैं। Demasiado rápido para mí, siempre tan fuerte, mi necesidad por ti, la primera mirada que yo vi fue la misma que me diste en aquel despedir, aquel abrazo। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। यकीन करें अभी तक ना हम सोच रहे थे कि हम बहुत जल्दी टेक्सास को क्रॉस करेंगे, लेकिन वाकई ख़त्म ही नहीं हो रही। बीच में ना मैंने थोड़ी हल्की फुल्की नींद भी कर ली और इसके साथ दोस्त भी जो है जागते आ रहे हैं। अभी गिलास तो रखेंगे। और ये जो जगह है ना, बिल्कुल भाई क्या कहेंगे, डिज़र्टेड तो नहीं कहेंगे हम, मतलब सहरा नहीं है, रेगिस्तान नहीं है, लेकिन कोई बारानी ज़मीन कह सकते हो। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी खुश्की में
लोगों की लाखों एकड़ एराजी ज़मीन आबाद है। और ये बिल्कुल छोटा सा कस्बा है। जो हमारे पास दरख्त होते हैं ना गाँव गोठों में, सेम उसी तरह के यहाँ दरख्त हैं। एक है लई जिसको बोलते हैं हम, वो भी यहाँ है। और जो घर हैं वो मड हाउसेस नहीं होते, मिट्टी के बने हुए, इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये सामने अमेज़ोन का वो बॉक्स है, इसके साथ ये गैस स्टेशन है। आप क्या बताऊँ। और सामने जो है हाईवे है, तो अभी मुझे गैस डलवानी है। यहाँ गैस की प्राइस काफ़ी अच्छी है और अभी जो है ना $36 का गैस डला है इसमें। और दूसरी बार हमने डाला है, तो ये मैं पर्चियाँ अपने साथ रखता जा रहा हूँ क्योंकि काम आएंगी आगे। अभी गैस वगैरह डाल दी। वाशरूम जो है ना इन्होंने पोर्टेबल रखे हुए हैं। काफ़ी बदबू आ रही है, अब क्या करें। वाशरूम काफ़ी गंदे हैं और सूरज भी गुरूब होने वाला है। और अब हमारी तैयारी है, आगे ड्राइव करेंगे। इधर देखें बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है और हाईवे भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ मुझे बहुत कम कीड़े मकोड़े मिले हैं, वरना हम उस दिन कॉर्पस क्रिस्टी गए थे या फ्लोरिडा में और यहाँ जॉर्जिया तक रात के सफ़र हमने किया था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े और मच्छर बहुत थे। तो यहाँ कम है मेरे ख्याल में। और हम उतरे भी थे तो काफ़ी सुकून था, हवाएं भी अच्छी अच्छी चल रही हैं। तो ये वाला सनसेट देखें, काफ़ी खूबसूरत किस्म का। ऐसे लग रहा है कि कोई फील आ रही है जैसे साउथ अफ्रीका की वीडियोस देखी है ना, तो इस तरह की ज़मीन है यहाँ का एरिया और कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ एक है लुबुक सिटी, ये टेक्सास का बहुत बड़ा शहर है। मैं सोच रहा था कि शायद ये कोई एरा गेरा शहर होगा, लेकिन कॉलेज स्टेशन के बाद अगर कोई हमें बड़ा शहर मिला है इस पूरे टेक्सास में तो ये लुबुक है। और काफ़ी बड़ी बड़ी हाईवेज़ हैं और इमारतें भी अच्छी खासी हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो 10 बजे हम एक होटल पे आए हैं क्योंकि सारे होटल यहाँ जो है ना बुक हैं। एक और होटल है आगे, उसको भी कोशिश करेंगे। और ये वाला भी एक होटल है। तो इस हाईवे पे होटल्स हैं जिसमें हम एक रात आज रुकना चाह रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें फिर निकलना है कोलोराडो के लिए। और हमने अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज कर लिया है। पहले हमें जाना था यूटा, लेकिन हम पहले जा रहे हैं कोलोराडो और उसके बाद फिर हम जाएंगे यूटा और वायोमिंग। यहाँ लिखा हुआ है रोशनी इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि देसी का ही होटल है और इसी पे हम रुके हैं। तो हम अपने होटल रूम में आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से होटल मिला है लबुक में। और लबुक के अंदर होटल काफ़ी सस्ते भी हैं, लेकिन एंड टाइम पे अगर आप लेंगे तो थोड़े से महंगे हो जाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कराना बेहतर है। लेकिन हमने काउंटर पे आके 2 रूम ले लिए और $106 पर नाइट के हिसाब से और प्लस टैक्स लगाया इन्होंने। फिर भी ये 2 बेडरूम मिले हैं, 4 लोग हैं। एक साइड में दोस्त सो रहे हैं और कुछ यहाँ सोए होंगे। तो ये रूम हमने ले लिया है। आपको रूम दिखा देता हूँ, आप देखिएगा किस तरह के होटल हैं। सारे 3 स्टार लिखे हुए हैं, लेकिन 3 स्टार तो नहीं है। उसके बावजूद ठीक है। रात के टाइम पर अगर आपको होटल मिल जाए तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। साफ़ सुथरा है, कोई स्मेल नहीं है और इस तरह से वाशरूम भी अच्छे हैं। ये एक टेबल दी हुई है जहाँ मैं अभी थोड़ी देर में काम करूँगा। इस तरफ शहर का व्यू है और काफ़ी जो है वो शहर की लाइटें नज़र आ रही हैं, दूर है। मगर यार चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और बड़ी बात है कि अचानक हम टेक्सास के बड़े शहर में आए हैं। पहले दोस्त ने कहा था कि आपको सिर्फ अमरेलो एक सिटी है जो टेक्सास का आखिरी सिटी है वो आएगा, लेकिन ये भी आ चुका है। तो चलें, अभी रात हो चुकी है, मैं नींद करूँगा। आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करें, कल मिलते हैं।